हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ियारा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों टुडे आई विल टीच यू कि हम टैली में टीडीएस की एंट्री कैसे पास करेंगे और उसे कैसे सरकार को हम जमा कराएंगे। तो दोस्तों जो जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाता रहूँगा जिससे आपको बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो हम एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम रखते हैं एचपी कंपनी लिमिटेड, जिसका हम एड्रेस यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पिन कोड डाल के हम एंट्री कर देते हैं एंटर। जो हमारी बुक्स बिगनिंग होगी वो 1 अप्रैल 2022 से होगी और बुक्स बिगनिंग होगी वो भी हमारी 1 अप्रैल 2022 से होगी। तो दोस्तों इसकी के साथ हम एक बार इसे सेव कर देते हैं और यहाँ पे आपके आगे एक ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपको दिखेगा अकाउंट्स इन्वेंटरी एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग में आपको जो भी आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, इनेबल विल वाइज एंट्री एवरीथिंग शुड बी येस एंड इन्वेंटरी, अगर आप अपना स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इसे भी येस करना होगा। और यहाँ पे जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो हमारा रहता है टैक्सेशन का। टैक्सेशन का हमारा जीएसटी जो है वो उसे येस रखेंगे और यहाँ पे स्टेट हमारा दिल्ली रहेगा या जो भी आपका स्टेट रहेगा, गोवा, गुजरात, हरियाणा, वट एवर योर स्टेट विल बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो डाल देंगे और यहाँ पे हम रेगुलर रखेंगे इसे। और जहाँ जब भी आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है तो वो हम डाल देंगे। हमारे केस में 1 अप्रैल 2022 है, ये हम मान के चलते हैं। जो भी आपका जीएसटी नंबर यहाँ पे रहेगा वो हम एक बार यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे मैं कुछ भी उठा के डाल देता हूँ, ARXPZ25801Z। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक तरीके से अपनी तरफ से कुछ उठा के डाल दिया जो ये मेरा मंथली है और हम यहाँ पे यस करते हुए चलते हैं ई वे बिल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी। ई वे बिल जो हमारा वो भी हम इसे ये कर देते हैं 1 अप्रैल 2022 से है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, इनवॉइस वैल्यू पे होगी। इनवॉइस वैल्यू अगर हमारी 50,000 से ऊपर चली जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो हमारे ऊपर ई वे बिल जो है वो एप्लीकेबल है। अगर विद इन द स्टेट अगर हम कुछ सेल या सेल कर रहे हैं तो हमें 1 लाख तक की लिमिट है, तो इसे हम यहाँ पे 50,000 कर देते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, मतलब आउट ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो इसे यस कर देते हैं। प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस हमें नहीं करना तो हम इसे नो कर देते हैं। ई इनवॉइस एप्लीकेबल। ई इनवॉइस के लिए मैं दोस्तों एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको ओवरऑल मैं ई इनवॉइस के बारे में समझाऊंगा। तो हम इसे एक बार यहाँ पे नो करके हम अपने काम की ओर चलते हैं जो हम सीखने आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हम लेजर क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे जाकर यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लेजर अपना क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आप अगर आज हम टीडीएस की एंट्री सीख रहे हैं तो यहाँ पे मैं डालूंगा रेंट। तो रेंट जो आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आएगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स में डालकर हम इसे यस कर देते हैं। और यहाँ पे हम डाल देते हैं टीडीएस पेबल ऑन रेंट। दोस्तों किस सेक्शन के अंदर फॉल करता है वो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। यह हमारा सेक्शन 94I के अंदर फॉल करता है, तो इसे हम 94I में डालकर इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि ये हमारी एक लायबिलिटी है अदर लायबिलिटी में, तो इसे हम यहाँ पे एक बार सेव कर देते हैं नोट एप्लीकेबल करके यस। और यहाँ पे हम रेंट पे किसको करेंगे, तो हम यहाँ पे मान लीजिए हम रोहन को रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, तो रोहन जो हमारा वो क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा संडे क्रेडिटर्स, क्योंकि ये हमारी एक सेपरेट लायबिलिटी है। तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल्स अगर आपके पास डिटेल्स हैं तो आप डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ इसका एड्रेस 308 3rd फ्लोर बुध विहार। इसे हम डालकर कंटिन्यू कर 110086 डालकर, अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर डाल सकते हैं, रेगुलर है या कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, अनरजिस्टर्ड है, जो भी आपके पास ये डीलर टाइप होता है तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। रेगुलर करते हैं तो मैं इसे जीएसटी नंबर अगर है तो आप जीएसटी नंबर के साथ एंट्री बुक कर सकते हैं। तो हमारे केस में जीएसटी नंबर नहीं है तो हम इसे एक बार सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेव करने के बाद यहाँ पे आप ऑल वाउचर पे आओगे, यहाँ पे आप इसे डायरेक्ट वी दबा के भी आ सकते हैं। तो आपके आगे जर्नल का खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता तो यहाँ पे आपको F7 का ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर पे सारे आ रहे हैं F7, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4, पेमेंट के लिए F5, F6 रिसिप्ट, जो भी आपकी ओवरऑल एंट्रीज रहेंगी वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जर्नल करने जा रहे हैं। मैं एक जर्नल एंट्री मार देता हूँ जैसे रेंट की, रेंट। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हमारे लिए
इससे हमें सबसे पहले इसमें देखना है कि हमारी लिमिट क्या है, कब कब हमें रेंट पे करना है और किस पे करना है। जैसे हमारा रेंट है, ये हमारी फैक्ट्री का रेंट है, और जो हमारी फैक्ट्री का रेंट है उसकी जो लिमिट होती है, रेंट ऑफ फैक्ट्री, जो इसकी लिमिट रहती है वो हमारी रहती है 2,40,000, 2,40,000 पर एनम। पूरे साल की जो हमारी लिमिट रहती है वो 2,40,000 रहती है। अगर हमारा रेंट किसी भी साल में 2,40,000 से क्रॉस कर जाता है तो वहां पे हमें टीडीएस काटने की जरूरत पड़ती है। और जो इस पे रेट करता है, किस रेट से हम टीडीएस काटेंगे, वो रेट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वो 10%। 10% के रेट पे हम इस पे टीडीएस काटेंगे। तो दोस्तों ये रेंट सिर्फ फैक्ट्री, लैंड या बिल्डिंग का ही, बिल्डिंग के केस में ही 10% है। अगर ये रेंट अगर हमारा किसी प्लांट एंड मशीनरी के लिए जा रहा है तो वहां पे जो हमारा टीडीएस का रेट रहेगा वो हमारा वहां पे रहेगा 2%। तो दोस्तों आज मैं आपको फैक्ट्री वगैरह या लैंड जो बिल्डिंग होती है इनके रेंट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसकी मैं यहाँ पे बुक करता हूँ। तो मैं एक बार टैली अपनी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे रेंट डाल देता हूँ। मेरा जो रेंट रहेगा वो 50,000 रहेगा। तो यहाँ पे 2 में डाल देता हूँ, 2 टीडीएस पेबल ऑन रेंट, क्योंकि ये मेरी एक लायबिलिटी है इसीलिए मैं यहाँ पे इसे क्रेडिट कर रहा हूँ, और एज ये मेरा एक्सपेंस है तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू टीडीएस पेबल ऑन रेंट। तो टीडीएस पेबल ऑन रेंट, जो भी हमारा रेंट किस रेट इस पे कटता है, हमारा जो रेंट है वो 50,000 है, और जो टीडीएस कटेगा इस पे वो कटेगा 10%, यानी कि 5,000। और जो भी हमारा, जिसे भी हम पेमेंट करेंगे उसे हम जब भी हम उसे पेमेंट करेंगे हम उसे टीडीएस काट के पेमेंट करेंगे। जैसे हमारा 50,000 रुपये रेंट बनता था, लेकिन हमें 5,000 रुपये टीडीएस काट के हम 45,000 रुपये रोहन को पे करेंगे। और साथ ही ये जो टीडीएस का अमाउंट है 5,000, ये रोहन अपनी जब आईटीआर फाइल करेगा तो उसमें 26 ईयर्स में उसका शो करेगा, जिसके जरिए वो अपना आईटीआर फाइल करते टाइम इसका क्लेम ले सकता है या इसको रिफंड ले सकता है। अगर इनका टैक्स बनता है तो ये ऑलरेडी ही टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऑन अकाउंट एक बार इसे बुक कर देता हूँ, टीडीएस पेबल ऑन रेंट @10%। तो इसे सेव कर देता हूँ मैं। शायद ये डेट हमारी सपोर्ट कर नहीं रहा, डेट कैन नॉट बी बिलो बिगनिंग 1 अप्रैल 2022। ओके, 30/4/22 डाल देता हूँ मैं, 1/4/22 भी नहीं ले रहा। तो दोस्तों ये जो हमारा ये एजुकेशनल मोड पे चल रहा है, तो आई थिंक मे बी ये इसीलिए यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ ये कैसे हो सकता है। 1 अप्रैल 21/22, ठीक, सॉरी, यहाँ पे जो हमने फाइनेंशियल ये सेलेक्ट करा वही हमने गलत सेलेक्ट करा हुआ है, तो इस केस में भी ये एरर आ सकती है। तो दोस्तों आपको एक और चीज़ सीखने को मिली कि वहाँ पर अगर हमारी डेट चेंज नहीं होता तो बाहर ऐसा होता है कि हमने पहले का ही फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करा हुआ है। तो दोस्तों अब ये हो जाएगा। तो मैं एक बार ये और एंट्री पास करके दिखाता हूँ। रेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू टीडीएस पेबल। तो दोस्तों ये हम अपने गोल्डन रूल्स जो आपने 11-12 में पढ़े थे उसके जरिए भी इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे रेंट जो हमारा डेबिट हो रहा है, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, जितने भी लॉस एंड एक्सपेंसेस है उसे हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम, ठीक है, जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। फिलहाल ये हमारी लायबिलिटी है, इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अभी एंट्री हमारी सेव हो गई है। तो अगर आप इस एंट्री को अपनी देखना चाहते हैं तो आप ये इसे डिस्प्ले में जाकर यहाँ पे आप डी अकाउंट और लेजर में जाकर आप इसे अपनी देख सकते हैं। आपकी एंट्री बुक हो चुकी है। और आपको यहाँ पर मैं एक बार बैलेंस शीट पे जाके दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट में जो हमारा ये अकाउंट जो है वो 5,000 से हमारा क्रेडिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एट द टाइम व्हेन वी विल मेक द पेमेंट ऑफ रेंट, जब भी हम रेंट की पेमेंट करेंगे थ्रू द बैंक, तो यहाँ पर हम इसे डेबिट कर देंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा टीडीएस पेबल जो करंट बैलेंस आ रहा है वो यहाँ पे 0 हो गया है। और 2 किससे करेंगे, हम बैंक से करेंगे। बैंक, यहाँ पे एक बार मैं बैंक अकाउंट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं फिलहाल कोई डिटेल्स डाल नहीं रहा क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो दोस्तों मैंने इसे एक बार ही सेव कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम टीडीएस की अगर हमें रेंट की पेमेंट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि रेंट आपने बुक्स में तो दिखा दिया, लेकिन अब हम इसे पेमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे आना है और यहाँ पे डालना है टीडीएस पेमेंट ऑनलाइन।
या फिर आप यहाँ पे आपको आगे साइड खुल जाएगी ई पेमेंट 14। ई पेमेंट ऑफ 14 पे जाएंगे आप। ई पेमेंट 14 जैसे ये विंडो ओपन हो रही है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके आगे विंडो ओपन हो गई है, चालान नंबर 281। इसके अंदर हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। टीडीएस की पेमेंट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो है वो 10 नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 10 नंबर, आपको 10 नंबर की ही नीड पड़ेगी टीडीएस डिपॉजिट कराते टाइम। तो यहाँ पे आप कंपनी डिडक्टी है या नॉन कंपनी डिडक्टी, हम इंडिविजुअल्स हैं तो हम नॉन कंपनी डिडक्टीज हैं। ठीक है, या फिर हम जिसका टीडीएस काट रहे हैं, सॉरी दोस्तों, जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं, एक डिडक्टर होता है और एक डिडक्टी होता है। डिडक्टी है जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं, वो नॉन डिडक्टी है। हाँ, वो नॉन कंपनी है, तो हम वहाँ पे नॉन कंपनी में से करते हैं। और टीडीएस टीसीएस बाय टैक्स पेयर, हम टैक्स पेयर हैं इसलिए काट रहे हैं। और यहाँ पे सेक्शंस काफ़ी सारे आए हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 94 आई के अंदर आया हुआ है। यह देखो 94 आई रेंट, तो रेंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैंक नेम, जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे सपोज एक्सिस बैंक ले लिया। यहाँ पे आप 10 नंबर डालेंगे, यहाँ पे असेसमेंट ईयर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप बाकी अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं, स्टेट वगैरह, और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड के बाद आपके आगे सेम यही विंडो ओपन होगी विद योर डिटेल्स। तो आप दोस्तों अपनी डिटेल्स पहले वेरीफाई कर सकते हैं। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको अपना बस आपके अपने बैंक के अकाउंट पे ले जाएगा, वहां से आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद वहां पे एक चालान आएगा दोस्तों, तो वो आपको चालान डाउनलोड कर लेना है। अगर मेरा किसी भी क्लाइंट का होगा तो मैं आपको जरूर इसके लिए एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे हम पेमेंट करते हैं और कैसे हम चालान वगैरह जो भी होता है वो कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम इतना ही आज सीखेंगे कि हमने जो आप टीडीएस की एंट्री वो कैसे पास करी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस की एंट्री हमने पास कर दी है और करंट असेट भी हमारा बैंक में इतना भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए सक्सेसफुल रही होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। जब खत्म हो गया तो बकवास हो करता है।